हाय एवरीवन, आई होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट। आज की ये जो वीडियो है ये साइकिलिंग से रिलेटेड है और जो कि पाकिस्तान में आलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। ये खाली साइकिलिंग से रिलेटेड नहीं है, और भी जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं यंग जनरेशन के लिए, बच्चों के लिए, उससे जो है वो रिलेटेड आज मैं आपको कुछ चीज़ें जो है वो दिखाऊंगा और डिस्कस करूंगा। अभी मैं ऑकलैंड सिटी के राइट इन द मिडल ऑफ सिटी में जो है ना एक पार्क में हूँ जिसका नाम है विक्टोरिया पार्क, और मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ फिज़िकल एक्टिविटी से रिलेटेड जो है वो किस तरह की फैसिलिटीज़ हैं। ये मेरे पीछे जो है वो आपको बास्केटबॉल का कोर्ट नज़र आ रहा है, और इसके दूसरी तरफ अगर मैं जाऊँ तो जो है वो स्केट पार्क है। जो स्केट बोर्ड बच्चे जो हैं वो या बड़े भी वो स्केट बोर्डिंग करते हैं, वो बड़ी कॉमन है, आपने अक्सर मूवीज़ में भी देखी होगी। अलावा जो है पीछे क्रिकेट, सोकर, रग्बी के लिए प्रॉपर ग्राउंड है, और क्या कहते हैं, ये राइट इन द मिडल ऑफ सिटी है। मतलब ऐसा नहीं है कि रिमोट एरिया है। अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ कि यहाँ से जो स्काई टावर है जो कि इन द मिडल ऑफ द सिटी है वो कितना जो है वो करीब है। ये पूरा ट्रैक है जिसकी मैं बात कर रहा था, ठीक है, वो एंड तक जो आगे जाता है। मैं अभी उस तरफ से भी जाके जो है वो उसको फिल्म करूँगा। और क्या कहते हैं, पार्क और ग्राउंड के साथ जो है उसके साथ जो स्केट पार्क की मैं बात कर रहा था जो बास्केटबॉल के साथ है, वो ये अब बच्चे वगैरह वहाँ पे खेल रहे हैं, तो इट्स नॉट गुड यूजली के उसको क्लोज से जो है वो फिल्म किया जाए। और ये एक्टिविटीज़ जो हैं, ये फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बच्चे और बड़े हर एज के लोगों के लिए जो है ना ये ज़रूरी हैं। आपको जो है वो वीडियो में शायद ना नज़र आ रहा हो, वहाँ पे यंग और इवन के मैच्योर एज के लोग भी जो हैं वो भी साइकिल और स्केट बोर्ड पे जो है घूम रहे हैं अपने बच्चों के साथ। आज संडे है और इट्स सनी डे, आप देख सकते हैं। यूजुअली वर्किंग डेज़ में ये प्लेस जो है वो लंच टाइम में बहुत बिज़ी होती है, और लोग क्योंकि यहाँ पे सारा ऑफिस हैं साइड पे, सिटीज़ में है ये पार्क, ये जगह जो मैंने आपको अभी पहले भी मेंशन किया है। तो लोग जो हैं वो लंच ब्रेक में यहाँ आके बैठ जाते हैं, आराम से अपना लंच एंजॉय किया और वापस आधे घंटे घंटे बाद अपने काम पे चले गए। फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। टिकटॉक और क्या कहते हैं, वीडियोग्राफी और वीडियोस, गेम्स, वो एक हद तक, एक लिमिट तक अच्छी लगती हैं। नहीं है कि जो है वो 24 घंटे या जो भी बच्चे के पास फ्री टाइम उसको आप मोबाइल दे के लगा दें, और क्या कहते हैं, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, जो है उसकी ग्रोथ के लिए भी अच्छा नहीं है। और इवन के हर एज के लोगों के लिए एक लिमिट तक ठीक है। इवन अब तो अक्सर मुल्कों में जो है वो यंग बच्चों या 16 साल से कम उम्र के जो लोग हैं उनके लिए वो सोशल मीडिया बैन करने के बारे में सोच रहे हैं। और ये बास्केटबॉल जो कोर्ट है एक्सेसिबल फॉर पब्लिक है, एनीवन जो है वो जाके खेल सकता है। ऐसा नहीं है कि आप स्पेसिफिक कैटेगरी को या आपको कुछ पे करना पड़ेगा। ये सारे काउंसिल मैनेज पार्क्स हैं। बाकी इस पार्क में डॉग जो है वो ऑन लीश है, मतलब आप उसको खुला नहीं छोड़ सकते अपने पेट को। उसको जो है वो अपने लीश पे रखना है। और क्या कहते हैं, जो है ये कोई रनिंग या करने वाला पूरा ग्रुप है, उन्होंने जो है वो ग्रुप रन अरेंज किया हुआ था इस पार्क में, ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो लोग जो हैं वो शायद वापस आ रहे हैं, ये उनका मेन पॉइंट था इकट्ठा होने के लिए। तो बाकी इस पार्क में प्रॉपर जो है वो पार्किंग की फैसिलिटी है, बाइक और कार पार्क है, बस स्टॉप है साथ में। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे जो है ना वो क्या कहते हैं, पार्किंग फ्री है। ये मेरे पीछे जो है वो प्रॉपर जो है वो क्रिकेट ग्राउंड है, ठीक है। और यहाँ पे आई थिंक 2 की 3 पिचें हैं, और समटाइम जो है वो रग्बी की, क्रिकेट की, इवन सोकर या फुटबॉल की यहाँ पे गेम्स हो रही होती हैं। ये जो है वो जो यहाँ पे 2-3 पिचें हैं उनमें से एक पिच है, तो काफ़ी अच्छी पिच है। और पीछे जो है वो ना वो ग्राफ्टन क्रिकेट क्लब है यहाँ पे, जो यहाँ पे क्रिकेट की गेम्स वगैरह अरेंज करवाता है। और रग्बी का मैंने मेंशन किया, वो यहाँ पे बहुत कॉमन है न्यूजीलैंड में। हमारे तो उधर वहाँ पे रग्बी का लोगों को शायद पता भी नहीं होगा, भूल गए होंगे। किसी ज़माने में होती थी रग्बी बहुत कॉमन जो है ना
और ये मैं पार्क की दूसरी साइड पे हूँ। इससे पहले जो है वो जहाँ से स्टार्ट होता है पार्क उस साइड पे था, जहाँ पे वो स्केट पार्क और वो क्या कहते हैं वॉलीबॉल वगैरह का कोर्ट है, सॉरी बास्केटबॉल वगैरह का कोर्ट है। अभी जो है वो विंटर शुरू हो चुका है, तो दरख्तों के पत्ते जो हैं वो गिर चुके हैं। वरना क्या कहते हैं समर में जो है यहाँ पे एक बड़ी अजीब बड़ी जो है ना वो खूबसूरत लुक आती है, क्योंकि दरख्त बहुत ज़्यादा हैं दोनों साइडों पे। ये आपको पीछे नज़र आ रहे होंगे, पूरी लैन है। और क्या कहते हैं नो डाउट जब ये ऑटम या ख़ज़ां आई थिंक इसको बोलते हैं, ये मौसम आता है तो इसकी भी एक अपनी लुक होती है, पत्ते सारे गिरते हैं दरख्तों से, तो वो एक बड़ी नेचुरल सी फीलिंग आती है आपको देख के। चीज़ें जो है ना हमारे तो उधर अब जो है वो ये चीज़ें बस किताबों में ही पढ़ाई जाती हैं। जो लोग गांव वगैरह में रहते हैं बस वही ये चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं। सिटीज़ में मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे जो लोग हैं उनको जो है वो ये पत्ते गिरना और ये डिफरेंट वेदर का जो है वो एक्सपीरियंस होता होगा थोड़े बहुत, जो वहाँ पे सोसाइटियों वगैरह में दरख्त हैं वहीं पे। बाकी जो क्राउडेड एरियाज़ हैं वहाँ पे तो कोई आई थिंक कंसेप्ट ही नहीं होगा। तो जैसा कि मैंने मेंशन किया अभी विंटर है, तो अगर को नहीं भी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व, तो क्या कहते हैं सन एंजॉय करने के लिए बड़ी बेहतरीन जगह है। और क्या कहते हैं न्यूजीलैंड के बारे में एक चीज़ और भी अच्छी है कि यहाँ पे पार्क्स और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ की बहुत ऑप्शंस हैं। आपको हर 4 से 5 मिनट बाद जो है कोई ना कोई जो है ना वो पब्लिक पार्क मिल जाता है, और कोई ना कोई जो है ना वो ग्राउंड मिल जाता है, और डिफरेंट तरह की जो है ना वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ और गेम्स की ऑप्शंस हैं स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में। ये आपको पीछे मेरे स्काई टावर नज़र आ रहा होगा, जैसा कि पहले मैंने मेंशन किया था कि ये पार्क जो है वो राइट इन द मिडल ऑफ द सिटी है। यहाँ से जो है वो मैक्सिमम 10 मिनट की वॉक है। स्काई टावर जो है वो ऑकलैंड का बड़ी फेमस जगह है, कह लें इट्स राइट इन द डाउनटाउन है। और अगर आप वैसे देखें तो आपको चारों तरफ जो है वो ये बिल्डिंग्स ही नज़र आ रही हैं। इसमें से कुछ जो हैं वो क्या कहते हैं रेजिडेंशियल हैं, कुछ ऑफिसेज हैं, और क्या कहते हैं सिटी राइट इन द मिडल ऑफ सिटी में इस तरह की ऑप्शन है, इस तरह की फैसिलिटी होना ये बड़ी बात होती है, क्योंकि यूजुअली सिटीज़ बहुत क्राउडेड होते हैं और वहाँ पे जो है ना सोए बिल्डिंग्स के कुछ भी नहीं होता। ये जो है एक और बीच है उसकी ग्राउंड के अंदर जो है, तो दिखने में तो काफ़ी अच्छी लग रही है। आई हैवन ट्राइड इट, ठीक है। क्रिकेट वैसे भी एक अरसा हो गया मुझे खेले हुए। और वो पीछे जो है क्या कहते हैं बच्चों के लिए जो है वो राइड्स और वो डिफरेंट स्लाइड्स और झूले वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है। वो एक और एक्टिविटी आप कह लें बच्चों के लिए है, क्योंकि यूजली बच्चों को इस तरह की चीज़ें बड़ी पसंद आती हैं, और वैसे भी उनको बिज़ी रखने के लिए इट्स बेस्ट वे। ज़्यादा छोटे बच्चे हैं उनके लिए ये प्ले एरिया है। कि वो प्ले एरिया के पीछे जो है वो टॉयलेट की फैसिलिटीज़ हैं जो कि ह्यूमन नीड है। पाकिस्तान में वो भी एक बहुत बड़ा मसला है, ख़ासकर पब्लिक टॉयलेट से पब्लिक प्लेसेस पे। इवन कि ट्रैवलिंग में भी जो है ये बहुत इश्यूज़ आते हैं। अब तो मोटरवे पे काफ़ी चीज़ें बेहतर हो गई हुई हैं, लेकिन फिर भी जो है ना इट्स स्टिल एन इशू जो है ना, कुछ जगहों पे तो ये बहुत बड़ा इशू है। तो क्या कहते हैं पार्क में जो है वो दोनों साइड्स पे आप कह लें दोनों कॉर्नर्स पे जो है वो प्रॉपर जो है वो पब्लिक टॉयलेट्स की फैसिलिटी है, और उसमें व्हील चेयर एक्सेसिबल टॉयलेट्स भी हैं। ये एक साइड पे जो है वो प्रैक्टिस के लिए भी जो है वो नेट लगा हुआ है, ठीक है। वंस अगेन एक्सेसिबल फॉर पब्लिक है, ठीक है। क्रिकेट या कोई भी गेम जो है उसकी प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए प्रॉपर एरिया बना हुआ है, नेट लगा हुआ है। आप इवन 2 लोग भी हैं तो खेलना चाहते हैं तो आप आराम से आगे नेट में जो है वो खेल सकते हैं। ठीक है, 2 के 3 डिफरेंट नेट लगे हुए हैं, तो आई मीन इट्स आल्सो गुड ऑप्शन। ये जो है वो ट्रैक है, और ये दरख्तों की पूरी लाइन है, ये दोनों साइडों पे है। और समर में या कह लो कि बहार में या स्प्रिंग में जो है ये बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आती है। अभी भी इसकी एक नेचुरल लुक आपको नज़र आ रही होगी, पत्ते गिरे हुए हैं, तो नो डाउट ये भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल लुक है। ये जो है वो बस स्टॉप है इस साइड पे, और आलमोस्ट आई थिंक पार्क की चारों साइडों पे जो है वो डिफरेंट बस स्टॉप्स हैं। इवन के जो लोग मतलब करीब नहीं भी रहते और आना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छी फैसिलिटी है ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो है ना। तो ये जो है वो डाउनटाउन का सारा एरिया है इस साइड पे।
ये दूसरी तरफ जो है ये फैंसी स्ट्रीट है, ये बड़ी फेमस है, ये भी ऑफिस वगैरह के लिए। और ये तीसरी तरफ जो है ये वो सारा स्केट पार्क, बास्केटबॉल और क्या कहते हैं वो साइकिलिंग के एक्टिविटीज़ के लिए जो है वो जगह बनी हुई है। और एक चीज़ आपने नोट की होगी कि गंद नहीं है, ठीक है, आपको जो है वो ये जगह जो पार्क जो है ये प्रॉपर जो है वो क्लीन नज़र आ रहा है। उसकी मल्टीपल रीज़न्स हैं। एक तो ये है कि इसको प्रॉपर मेंटेन किया जाता है, और दूसरी वजह यह है कि लोग भी जो हैं वो थोड़े केयरफुल हैं और रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने का जो है ना वो सबूत देते हैं या अपने आप को रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न शो करते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने की जो एग्ज़ाम्पल है वो मेरे पास एक पुरानी वीडियो है जो मैंने इसमें ऐड की है। डोनेट करो और उसके बदले में जो है वो आपको क्या कहते हैं जो है वो डॉगी के जो पू बैग होते हैं वो आपको मिलेंगे। ये डॉगी के जो पू बैग वाली स्टोरी है ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यहाँ पे ट्रेंड ये है कि लोग जो हैं वो अपने डॉग को वॉक के लिए लेके निकलते हैं, तो अगर डॉग जो है वो पू कर देता है तो उनके पास शॉपर होता है, वो हाथ में शॉपर चढ़ाया, उसकी पू उठाई और उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं। ये नहीं है कि जनाब मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने का भी जो है वो कह लें कि वे है। और आई थिंक आई डोंट नो कि ये लीगली है, रिक्वायरमेंट है, ये मुझे नहीं आइडिया, लेकिन जनरली यही मैंने देखा है कि लोग कुत्ते को लेके जा रहे हैं, कुत्ते ने जो है वो पू कर दी है, उसने शॉपर निकाला है, उठाई है और जनाब उसको जो है ना वो डस्टबिन में प्रॉपर डाला है। और यही वजह है कि ये मुल्क इतने साफ़ हैं और सफाई नज़र आती है कि हर कोई रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने का जो है वो सबूत करता है। कि जो अदर दैन फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हैं, लॉट ऑफ ऑप्शंस फॉर पिकनिक हैं, मतलब आप खाना खुना साथ लेके आएँ, टेबल लगे हैं, चेयर्स लगी हैं प्रॉपर जो है, और वहाँ पे जो है वो आप इंजॉय करें, ठीक है। ये जो एक साइड है, इस साइड पे जो है वो सारी टेबलें या बेंच जो हैं वो इस तरह के लगे हुए हैं। ये कह लें कि पॉजिटिव साइड है, हर जगह की नेगेटिव पॉजिटिव दोनों साइड्स होती हैं। तो क्या कहते हैं, एनी हाउ दैट्स नॉट द डिस्कशन ऑफ द डे। और यहाँ पे जो है वो साइकिलिंग बहुत कॉमन है, मतलब इवन के लोग जो हैं वो ऑफिस साइकिल पे आते हैं। वहाँ पे तो क्या कहते हैं, जिसके पास साइकिल होती है उसको तो समझा जाता है कि ये गरीब है, पता नहीं क्या है, और दूसरा लोग साइकिल वाले को रास्ता नहीं देते। तो यहाँ पे अक्सर आप रोड पे निकलो, साइकिल की या तो सेपरेट लेन है, अगर नहीं है तो बस लेन में वो यूज़ कर सकते हैं। अगर बस लेन भी नहीं है तो वो मेन रोड पे जो है वो साइकिलिस्ट जो है वो राइड कर सकते हैं। ये प्रॉपर जो साइकिल लेन है जो मैंने पहले मेंशन की थी, रोड के दोनों साइडों पे इवन जो है वो आप देख सकते हैं जो ट्रैफिक लाइट जो सिग्नल है वो साइकिलों के लिए, ये साइकिलिस्ट के लिए वो सिग्नल भी अलग से लगा हुआ है। और मेजॉरिटी ऑफ द रोड्स जो सिटी में हैं या आप कह लें कि नए हैं या जो भी है, मतलब अक्सर रोड पे जो है ना वो ऐसी साइकिल लेन जो है वो दोनों साइडों पे नज़र आती है रोड के। अभी जो है वो किसी और दिन इंशाल्लाह जो है वो मैं कवर करूँगा कि यहाँ पे जो साइकिलें हैं वो किस तरह की साइकिलें चलती हैं, या क्या कह रहे हैं, प्राइस रेंज क्या है और ब्रांड कौन कौन से हैं, तो साइकिलों की इंफॉर्मेशन। क्योंकि पाकिस्तान में तो हम छोटे होते थे तो वहाँ पर सिर्फ 2 ही ब्रांड थे या 3 ब्रांड थे शायद साइकिलों के। तो यहाँ पे जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, माउंटेन बाइक है, ठीक है, फिर ई बाइक्स आजकल बड़ी कॉमन है जो हाइब्रिड टाइप है, इसमें आई थिंक मोटर वगैरह होती है तो एफर्ट कम लगती है। मेरे पास जो बाइक है या साइकिल है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, लेकिन ये डिटेल्ड वीडियो जो है वो इंशाल्लाह फिर किसी दिन, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो ये जो है मेरी साइकिल है और आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर जो है वो किसी दिन जो है वो वीकेंड पे या किसी दिन डिटेल में जो है वो मैं इस पे भी वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।